रात के अंधेरे में एक पुरानी सुनसान जगह पर हल्की हल्की हवा चल रही थी। हमें एक अजीबोगरीब दुनिया दिखाई देती है जहां परियों की रोशनी झिलमिलाती है और नीले आसमान में तैरते जजीरे नजर आते हैं। ये नेवरलैंड है, वो दुनिया जिसे पीटर पैन ने अपने जहन में बसाया था। पीटर पैन एक ऐसा शख्स था जो समझता था कि बच्चों की दुनिया अलग होती है, जहां सिर्फ खेल, खुशी और आजादी होती है। मगर ये नेवरलैंड हकीकत में था या सिर्फ पीटर के जहन में एक घड़ी हुई कहानी? यही सवाल मूवी के आगे बढ़ने के साथ साथ खिलता जाता है। कैमरा जूम आउट करता है और हमें एक हंसता मुस्कुराता जोकर दिखाई देता है जो बच्चों को हंसा रहा है। वो बच्चों को गुब्बारे देता है, उनके साथ खेलता है, लेकिन अचानक उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ती है जो बाकी सबसे मुख्तलिफ लग रहा होता है। पीटर उसके पास जाकर उसे एक सुर्ख रंग का गुब्बारा देता है। रात के वक्त जब वही बच्चा अपने घर में सुकून से सो रहा होता है, अचानक पीटर छुपकर घर के तय खाने का दरवाजा खोल लेता है और बच्चे को अपने करीब बुलाता है। वो खेलने के अंदाज में अपने हाथ को आगे बढ़ाता है जैसे उसे अपनी दुनिया में ले जाना चाहता हो। बच्चा पहले झिझका है, लेकिन जैसे ही वो पीटर का हाथ पकड़ने लगता है, अचानक उसकी मॉम वहां आ जाती है और तेजी से बच्चे को पीटर के चुंगल से आजाद करवा लेती है। पीटर गुस्से में आकर उस पर हमला कर देता है और उसके पैर पर काट लेता है, मगर उसकी मॉम भी हिम्मत नहीं हारती। वो पीटर पर चाकू से हमला करती है और उसके चेहरे पर गहरा जख्म लगा देती है, मगर पीटर अपनी वहशत बरकरार रखते हुए चाकू उसके हाथ से छीनकर उसे मौत के घाट उतार लेता है और उसके बेटे को अपने साथ लेकर नेवरलैंड की दुनिया में चला जाता है। 15 साल बाद कहानी एक आम से घर में शिफ्ट होती है जहाँ एक फैमिली डाइनिंग टेबल पर खाने में मसरूफ है। माँ अपनी बड़ी बेटी एंडी से कहती है कि वो अपने छोटे भाई माइकल को स्कूल छोड़ने जाए क्योंकि आज उसका पहला दिन है। एंडी नखरे करते हुए मान तो जाती है और रास्ते में माइकल को उसका बर्थडे याद ना रहने के कारण सॉरी करती है। साथ ही रात के खाने पर उसे बाहर ले जाने का वादा भी करती है। माइकल खुशी खुशी स्कूल पहुंच जाता है। दूसरी तरफ पीटर अपने जख्मों की मरहम पट्टी करने के बाद एक खिलौना शॉप में आता है और अपने कटे हुए चेहरे को छुपाने के लिए एक मास्क उठाता है। जब दुकानदार उससे पैसे मांगने लगता है तो पीटर वहशाना अंदाज में उस पर हमला करके उसे भी कत्ल कर देता है और फिर वहां से निकल जाता है। शाम को एंडी माइकल को स्कूल से लेने के लिए आती है, मगर माइकल अपने स्कूल पर खुद ही घर जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वो देखता है कि उसके आगे एक तार बिछा हुआ है। जैसे ही वो उस पर गुजरता है तो तवाज़ुन बरकरार ना रहने की वजह से नीचे गिर जाता है, जहां सामने उसके एक गाड़ी खड़ी होती है जिसके पीछे नेवरलैंड लिखा होता है। अचानक पीटर वहां से निकलता है और माइकल को पकड़कर अपनी वैन में डाल लेता है। दूसरी तरफ जब एंडी स्कूल में माइकल को ढूंढती है तो उसे मालूम होता है कि वो काफी देर पहले जा चुका था। वो घबरा कर फौरन घर पहुंचती है और पुलिस को इतला देती है। पुलिस स्कूल की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है जिससे माइकल को स्कूल से निकलते तो देखा जाता है, लेकिन बाहर वाली फुटेज में उसका कोई सुराग भी नहीं मिलता। उसी वक्त उनके घर पर एक नामालूम कॉल आती है। एंडी जब फोन उठाती है तो दूसरी तरफ पीटर की खौफनाक आवाज आती है, मैं तुम्हारे भाई को नेवरलैंड भेजने वाला हूँ। माइकल एक अंधेरे कमरे में जागता है जहाँ वो बंधा हुआ था। वो अपने फोन से एंडी को कॉल करने की कोशिश करता है, मगर कोई सिग्नल ना होने के कारण कॉल नहीं कर पाता। इतने में पीटर कमरे में दाखिल हो जाता है, खाने की प्लेट उसके सामने रखता है और मास्क हटाकर उसे दिखाने लगता है और कहता है कि मत डरो, मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाऊंगा जिसका तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। पीटर ऐसा से कहता है और फिर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ एंडी को एक ऐसे शख्स के बारे में मालूम होता है जिसका बेटा भी सालों पहले अगवा हो चुका था। वो अपनी दोस्त के साथ उसी आदमी के पास जाती है जो उन्हें अपने बेटे का कमरा दिखाता है। दीवारों पर नेवरलैंड की परियों की तस्वीर बनी होती है। एंडी को अंदाजा हो जाता है कि पीटर ना सिर्फ एक कातिल है बल्कि वो एक खतरनाक ज़हनी मरीज भी है जो नेवरलैंड को हकीकत समझकर बच्चों को वहां भेजने के नाम पर कत्ल कर देता है। अगले दिन पीटर दोबारा स्कूल के बाहर आता है जहां वो बस के सामने अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है। जब ड्राइवर नीचे आकर उससे गाड़ी हटाने के लिए कहता है तो पीटर चाकू से उसका कत्ल कर देता है और बस के अंदर घुसकर तमाम बच्चों को
वहशाना तरीके से मार देता है, मगर जिस बच्चे को वो ढूंढ रहा था वो उसे नहीं मिल पाता। रात को पीटर एंडी के दोस्त के घर घुसकर उसे और उसके शोहर को बेदर्दी से कत्ल कर देता है। एंडी ये सब देखकर अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से कूद जाती है और एक गाड़ी लेकर पीटर का पीछा करती है। वो इस जगह पहुंचती है जहां पीटर ने तमाम अगवाशुदा बच्चों को रखा हुआ था। एंडी छुपकर अंदर दाखिल हो जाती है और माइकल को आजाद करवाने की कोशिश करती है, मगर उसकी ये कोशिश नाकाम रहती है। उसी वक्त पीटर वहां आ जाता है। एंडी की जान बचाने के लिए एक और अगवाशुदा लड़का जो बरसों से कैद था पीटर पर हमला कर देता है, मगर पीटर उसका बेरहमी से वहीं पर ही कत्ल कर देता है। एंडी जल्दी से माइकल को लेकर भागती है, मगर पीटर उनका रास्ता रोक लेता है। अचानक माइकल एक धाती राड उठाकर पीटर पर हमला कर देता है और एंडी एक तेज धार कील उसके गले में घोंप देती है। पीटर जमीन पर गिरने लगता है, लेकिन फिर भी वो एंडी पर हमला करने की कोशिश करता है। इसी लम्हे वो आदमी जिसका बेटा सालों पहले अगवा हुआ था बेसमेंट से निकलकर पीटर पर हमला कर देता है और उसे वही अंजाम देता है जो उसने बच्चों के साथ किया हुआ था। इस कहानी के इख्तिताम पर हमें एंडी और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है जो माइकल की सालगिरह मना रहे होते हैं। फिर इसके बाद मूवी का दी एंड होता है। इस तरह की नई मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।